आए न तू जा, ये जान गया कि अब रघुवंशी ब्राह्मण है। क्यों? क्योंकि यज्ञोपवीत देखा, यज्ञोपवीत देखा। भरगर्व शक्कराकृति ग्रंथिम अन्य लिंगनोपिणम। रघुवंशी ब्राह्मणों की जो यज्ञोपवीत में गांठ होती है वो चक्राकार होती है और सबकी लिंगाकार। तो कह रहा है रघुवंशी ब्राह्मण है और रघुवंशी ब्राह्मणों के चरणों की प्रभाव ये जानता है। कुरमनिहार पदित कह शोभा, ये जानता है कि यहाँ चरणों की प्रभाव अभी भी अंकित है। तो रघुवंशी ब्राह्मणों से बच के रहो तो सीधे चरणों में आ जाओ। और एक कारण था, क्योंकि ब्राह्मण क्या है? शास्त्र कहता है पृथिव्यानि यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे, और सागरे सर्व तीर्थानि पादे विप्रस्व दक्षिणे। संसार में जितने भी तीर्थ हैं पृथिव्यानि यानि तीर्थानि, वो तीर्थ कहाँ है? तानि तीर्थानि सागरे। ये सारे तीर्थ जाते कहाँ पर है व्यास जी? सागर में। और सागरे सर्व तीर्थानि, सागर सहित जितने भी तीर्थ हैं वो कहाँ है? पादे विप्रस्व दक्षिणे, वो ब्राह्मण के दक्षिणे पे, दक्षिण पाद में। और केवल क्या यही है ना, इतने नहीं है। तीर्थानि दक्षिणे पादे, तीर्थ तो है ये दक्षिण पाद में। वेदास तन्मुखमाश्रितः, वेद में मुख में वेद भी है। और सर्वांगे वासिता देवः, पूरे शरीर में किसका वास है? देवताओं का। और पूजितार्थे तदर्चयः, इसीलिए ब्राह्मणों की पूजा और अर्चना की जाती है। तभी कहा गया दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवतः ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। कह रहा है आपके ऊपर एक ऋण है। क्या ऋण है? गुरु का। ये ब्राह्मण के चरणों की वंदना करके भी लक्ष्मण ने समाज को एक सीख दी है। ऐसे नहीं, ब्राह्मणों का सम्मान समाज को करना चाहिए, और अगर नहीं करेगा तो परिणाम समाज संसार विनष्ट हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा जब आता है पृथ्वी पर तो किसके लिए आता है? विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, हमारे ब्राह्मणों के लिए, गाय के लिए। आवाज सबसे ज्यादा इन्हीं पर उठाना था। तो इसलिए एक गुरु का ऋण शेष है। लक्ष्मण ने कहा एक बार। अच्छा, बहुत अच्छी बात पंडित जी बता रहे हैं। 18 घात है और श्रीमद् भागवत में प्रथम पृष्ठ में ब्राह्मणों के लिए लिखा है पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। ये कालांतर में ब्राह्मण के लिए, विप्र के लिए है, उनके लिए जो कर्मकांड से सन्निहित है, कर्मकांड में सन्निहित है, वो उनके लिए कहा गया है। पुत्रोत्पादने दक्षा, दक्षा नहीं, दक्षा नहीं, पुत्रोत्पादने दक्षा। पुत्र उत्पादन करने में तो दक्ष हैं, पर अदक्षा मुक्त साधने, मुक्त साधन में दक्ष नहीं है ब्राह्मण। आगे कालांतर में जो ऐसे नहीं होंगे, लेकिन और भी उसके आगे बहुत कुछ कहा गया है। हाँ, बहुत। लेकिन एक विषय की चर्चा नहीं करो, ये केवल ब्राह्मण की चर्चा नहीं है। ब्राह्मण के लिए कहा गया ब्राह्मण कैसा भी हो, पूज्य विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, सापत ताड़त परुष कहंता, पर विप्र पूज्य गावहि संता। क्यों? क्योंकि संसार में ब्राह्मण है क्या? शास्त्र कहता है उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्ति धर्मस्य शाश्वती। ब्राह्मण साक्षात धर्म का स्वरूप है। अगर ऐसा न होता तो यहाँ प्रसव कंद उर बाहु विशाला न कहा जाता। तो गुरु का ऋण शेष है।
ये बड़ा बड़ी लंबी चर्चा है जी जी। और अलग-अलग जगह पे अलग-अलग अलग अलग विषय हैं और इनके लिए क्या कहा गया, कहाँ पर कौन सी बात कही गई, लेकिन सिद्धांत एक ही होता है। बिल्कुल सही। सिद्धांत तो नहीं होता अलग सिद्धांत सूत्र एक होता है। हाँ, क्योंकि एक यहाँ स्पष्ट रूप से वहाँ एक जगह कहा गया कि भूतानाम प्राणिनां श्रेष्ठा। जी। पृथ्वी में जितने भी जीवधारी हैं, जो भी भूत हैं, प्राणी हैं, उनमें कौन श्रेष्ठ है? भूतानाम प्राणिनां श्रेष्ठा, प्राणी मात्र श्रेष्ठ है। और प्राणियों में बोले प्राणी नाम बुद्धिजीविना, बुद्धिजीवी श्रेष्ठ है। बोले बुद्धिमानों में कौन श्रेष्ठ है? बोले बुद्धमस्तु नरा श्रेष्ठ, बुद्धिमानों में नर श्रेष्ठ है। और नरों में नरेश ब्राह्मण स्मृता, नरों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। इसलिए शास्त्र जो है नीति से अलग नहीं है। तो कहना हमारा केवल इतना था कि यहाँ पर गुरु का ऋण शेष है। एक बार मेरे गुरुदेव भगवान शंकर ने मुझसे कहा था, राम, जब से मैंने समुद्र मंथन से निकले हुए विष का पान किया है वो मेरे कंठ में दबा है। यह तुम शेषनाग की मणि ला करके दे दोगे, मैं उसे घिस करके अपने कंठ में लगाता रहूंगा तो विष की पीड़ा से मुझे शांति प्राप्त हो जाएगी। मैंने उठाया उधार, गया शेषनाग के पास और कहा, शेष मुझे मणि दे दे। शेषनाग समुद्र के अंदर घुस गया। मैं 10,000 वर्ष तक समुद्र के किनारे खड़ा खड़ा शेषनाग की प्रतीक्षा करता रहा। शेषनाग वापस नहीं आया। मैंने परश का प्रहार उसके ग्रीवा पर कर दिया। ये धरणी अबला का रूप धारण करके उस शेषनाग के प्राणों की भीख मांगने लगी। मैंने धरणी को माता का स्वरूप जानकर शेषनाग के प्राणों की भीख दान में दे दी। तब से मैं भगवान शंकर को मणि नहीं दे पाया। आज भी वो विश्व भगवान शंकर को पीड़ा देता है। यही कारण है कि भगवान शंकर के मंदिर में लोग एक घट रख दिया करते हैं और उस घट में जल भर देते हैं, उससे बूंद बूंद जल टपकता है। उस जल के टपकने का भाव यही है कि भगवान शंकर को उस विष की पीड़ा से शांति प्राप्त होती है। और 3 बजे आज वही गुरु का ऋण हमारे ऊपर शेष है। कह रहा व्यवहार को बुला लो तो यहाँ व्यंग करता है। व्यंग क्या है? अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। थैली खोलने का भाव क्या है? देखो, सर्प के गले में विष की 2 थैलियां होती हैं। सर्प जब किसी को काटता है, काट करके पलट जाता है तो थैलियां खुल जाती हैं। सर्प के काटे हुए व्यक्ति के शरीर के अंदर विष प्रविष्ट हो जाता है। सर्प का काटा हुआ व्यक्ति मर जाता है। सर्प काट ले पलटने न पावे तो सर्प का काटा हुआ व्यक्ति कभी मरता नहीं है, क्योंकि विष की थैलियां नहीं खुलती। यहाँ व्यंग कर रहा है। तो यहाँ भगवान शंकर जिसके गले में न जाने किसने विषैले सर्प पड़े हैं, जिसने हलाहल विष का पान कर लिया, साधारण विष का प्रभाव क्या बाबा भोलेनाथ पर हो सकता है? जब तो कह रहा है कि यहाँ व्यवहार के रूप में तो जब ये सारा समाज व्यवहार के रूप में है और हम चाहते हैं, हम तो सब में भगवान शंकर का दर्शन करते हैं। सभी भक्तों को हम चाहेंगे सबसे पहले तो एक बार प्रेम से भगवान शंकर की नाम का जय घोष करें, बोलिए शंकर भगवान की। अब चाहेंगे समाज के जो मुख्य हैं लोग हैं जिन्होंने अथक परिश्रम करके इस आयोजन को कराया है, वो हमारे समक्ष उपस्थित हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, सभी हमारे समिति के पदाधिकारी